गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इस वक्त हम हैं ओरछा में। ओरछा जो कि मध्य प्रदेश के निवाड़ी ज़िले में सिचुएटेड है। ये जगह झांसी से करीब 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है और एक ऐतिहासिक नगर है। इस जगह पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं देखने लायक जो हम अपने इस एपिसोड में कवर करने वाले हैं। उनमें से कुछ प्रमुख स्थान हैं जैसे कि राम राजा मंदिर, जो कि अपने आप में एक अद्भुत और अकेला ऐसा मंदिर है जहाँ पे श्री राम राजा के रूप में पूजे जाते हैं। इसके साथ ही साथ आपको यहाँ पर मिलेगा पैलेस और वीर सिंह की छतरियाँ, साथ ही बेतवा नदी है जिसके किनारे पर आप बैठ सकते हैं और यहाँ पर बोटिंग का आनंद ले सकते हैं। तो चलिए इस एपिसोड में हम आपको सैर कराते हैं ओरछा की। जय श्री राम। कल रात हम झांसी में रुके थे और आज सुबह हमने स्टार्ट किया है ओरछा के लिए। ओरछा झांसी से करीब 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है और एज़ पर दी गूगल मैप आधा घंटा लगना चाहिए वहाँ पहुँचने के लिए। और ओरछा में जो भी चीज़ें हैं आज हम उन्हें एक्सप्लोर करने वाले हैं और कोशिश ये रहेगी कि हम शाम तक यहाँ झांसी वापस आ जाएं ताकि हम झांसी फोर्ट में जो लाइट एंड साउंड का शो होता है उसको भी देख सकें। मध्य प्रदेश राज्य में सिचुएटेड ओरछा एक ऐतिहासिक नगर है जो फेमस है अपने राम राजा मंदिर के लिए। यहाँ तक पहुँचना बहुत आसान है और इसका अपना रेलवे स्टेशन भी है। साथ ही साथ यहाँ से झांसी रेलवे स्टेशन भी सिर्फ 16 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, जहाँ से आधे घंटे में आप आसानी से ओरछा पहुँच सकते हैं। और अगर आप बाय एयर आना चाहते हैं तो नियरेस्ट एयरपोर्ट है ग्वालियर एयरपोर्ट, जो यहाँ से करीब 121 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, जहाँ से 2.25 से 2.5 घंटे में आसानी से ओरछा पहुँचा जा सकता है। ओरछा को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में भी शामिल किया जा चुका है और ये एक काफ़ी छोटा सा नगर है जिसको आप यहाँ रुक करके भी घूम सकते हैं और नहीं तो आप झांसी से बाय रोड यहाँ तक आकर के और डे ट्रिप भी बना सकते हैं। और अगर आप यहाँ स्टे करना चाहते हैं तो स्टे के भी यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इस वक्त हम हैं राम राजा मंदिर। मेरे पीछे ये सामने आपको मंदिर का प्रवेश द्वार दिखाई दे रहा है। दुनिया में ये इकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ पर श्री राम राजा के रूप में विद्यमान है। ये मंदिर करीब 400 साल पुराना है और इस मंदिर के बारे में जो कहानी है वो कुछ इस प्रकार है कि बुंदेल नरेश मधुकर शाह की पत्नी गणेश राजे भगवान राम की उपासक थी, उनकी बहुत बड़ी भक्त थी। एक बार राजा ने अपनी पत्नी से कहा कि वो वृंदावन चले ताकि वो कृष्ण के दर्शन कर सके, परंतु इसके लिए रानी ने मना कर दिया। इस बात से नाराज़ होकर के राजा ने कहा कि अगर तुम इतनी ही बड़ी राम भक्त हो तो क्यों नहीं अपने राम को ओरछा लेकर के आते हो। तब रानी ने अयोध्या जाकर के सरयू के तट पर बैठ करके श्री राम की उपासना शुरू कर और काफ़ी दिनों तक वो उपासना में लीन रही। उसी समय संत तुलसीदास भी वहाँ राम भक्ति में लीन थे। उनसे आशीर्वाद लेकर के रानी का विश्वास और भी बढ़ गया और वो उपासना को कंटिन्यू करती रही। जब बहुत दिन बीत गए और राजा राम ने उनको दर्शन नहीं दिए, तब रानी दुखी हो गई और उन्होंने सरयू में प्राण त्यागने का निश्चय किया। जब वो ऐसा करने जा रही थी उसी समय श्री राम ने उनको दर्शन दिए और उनसे उनके वहाँ ऐसा करने का कारण पूछा। रानी ने उनसे प्रार्थना की कि प्रभु आप मेरे साथ ओरछा चलिए। तब श्री राम ने उनके सामने 3 शर्तें रखी।
पहला ये कि वो पैदल मार्ग से ओछा जाए, दूसरा ये कि वहाँ पर वो हमेशा राजा के रूप में ही विद्यमान रहे, और तीसरी शर्त के अनुसार उनकी मूर्ति जिस जगह पर रखी जाएगी उसे वहाँ से कोई हिला नहीं सकेगा। रानी इस बात के लिए राज़ी हो गई और उन्होंने राजा मधुकर शाह को खबर भिजवाई कि वो राम को अयोध्या से लेकर के आ रही है। राजा ने उनके लिए एक चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करवाया। जब रानी श्री राम की मूर्ति को लेकर के महल में आई और उन्होंने उसको एक जगह पर रख दिया और एक निश्चित तिथि के अनुसार श्री राम को कि उस मूर्ति को चतुर्भुज मंदिर में स्थापित करना था, परंतु जैसा श्री राम ने कहा था उस मूर्ति को वहाँ से कोई हिला नहीं सका, और ये वो महल है जहाँ पे वो मूर्ति रखी गई थी, और इसी कारण से बाद में इसी को मंदिर का नाम दिया गया, और तब से लेकर आज तक इसको राम राजा मंदिर कहा जाता है। और यहाँ इस मंदिर की एक और ख़ास बात है, वो ये कि यहाँ पर दिन में 5 बार गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है, और ऐसा कहीं और नहीं होता है। सचमुच काफ़ी अद्भुत मंदिर है। मंदिर के अंदर तो हम आपको नहीं ले जा पाए क्योंकि अंदर वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी। बाहर से हम आपको इसे दिखा पा रहे हैं, परंतु यदि आप भी श्री राम के ऐसे अद्भुत दर्शन करना चाहते हैं तो ओरछा आइए और प्रभु राम के दर्शन कीजिए। बोलो जय श्री राम। ये सामने आपको चतुर्भुज मंदिर दिखाई दे रहा है। ये वही मंदिर है जो बुंदेलखंड के राजा मधुकर शाह ने श्री राम के लिए बनवाया था, परंतु यहाँ पर उनकी स्थापना नहीं हो पाई। और ये मंदिर राम राजा दरबार या राम राजा मंदिर के ठीक सामने है, जहाँ पर भगवान राम राजा रूप में विराजमान है। तो जो भी वहाँ दर्शन के लिए आता है वो चतुर्भुज मंदिर भी अवश्य आता है। हालांकि यहाँ पर राम की मूर्ति स्थापित नहीं हो सकी थी, परंतु मंदिर तो ये है ही। जब भी आप यहाँ पर दर्शन के लिए आए, राम राजा मंदिर के सामने ये श्री राम के लिए बनी हुई आर्ट गैलरी है, इसको ज़रूर देखें। बेहद सुंदर पेंटिंग्स हैं यहाँ पर, और काफ़ी सारी हैं लाइन से। साथ में राम दरबार का भी एक पूरा का पूरा मॉडल बना हुआ है जो देखने योग्य है। मंदिर दर्शन के बाद अब हम नाश्ता करने जा रहे हैं, और सामने तिवारी की पूरी की दुकान है। आप देख रहे हैं, वेरी टेस्टी। अभी तो मुझे खाया नहीं, मगर देख के काफ़ी टेम्पटिंग लग रहा है। पूरियाँ हैं, आलू की सब्ज़ी और रायता खाने जा रहे हैं, और आपके ब्रेकफास्ट के बाद अब हम लोग जा रहे हैं जहांगीर महल पैलेस और शीश महल, और ये शीश महल होटल है यहाँ पर। ये मेरे पीछे आपको जहांगीर महल दिखाई दे रहा है,
और इसके तीनों फ्लोर्स भी सामने से नज़र आ रहे हैं। यस, हम हैं जहांगीर महल में, जो कि बुंदेलखंड के राजाओं और जहांगीर की दोस्ती की मिसाल के स्वरूप बना हुआ है। ये एक 3 लेवल का या 3 फ्लोर का महल है। अद्भुत कारीगरी, उत्कृष्ट नमूना यहाँ की जो आर्किटेक्चर है, और इसको बनवाया था राजा वीर सिंह बुंदेला ने, जो जहांगीर के दोस्त थे, और उनके स्वागत के लिए उन्होंने ये महल बनवाया था। ओरछा में अब हम आए हैं छत्रियाँ देखने के लिए। छत्रियाँ जिसका अर्थ है शाही समाधियाँ। बेतवा नदी के तट पर जो कंचन घाट है, उसमें इस तरह के करीब 14 स्मारक हैं जो 17वीं और 18वीं शताब्दी के दौरान बनाए गए थे, और ये सभी जो बुंदेलखंड के शासक थे उनके सम्मान में, उनकी याद में बनवाए गए थे। ये जगह शाम को बहुत खूबसूरत लगती है, क्योंकि जिस वक्त सनसेट होता है, इन सभी जो छतरियाँ हैं उनका रिफ्लेक्शन पानी में पड़ता है और एक जादुई प्रभाव उत्पन्न करता है। तो कोशिश कीजिए, जब भी आप ओरछा में हैं और इन छतरियों को देखने आते हैं, तो आप बेतवा के इसी कंचन घाट पर आइए और शाम के समय इन छतरियों की खूबसूरत छटा का आनंद लीजिए। सामने ओरछा का बोट क्लब दिखाई दे रहा है। इस जगह पर आप बोटिंग का आनंद भी ले सकते हैं। और बच्चों को आमतौर पर हॉर्स राइडिंग का बड़ा क्रेज़ होता है, तो यहाँ पर वो भी हमें नज़र आ रही है कि हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं। तो अगर आप चाहें तो हॉर्स राइडिंग का भी मज़ा यहाँ पर नदी के किनारे ले सकते हैं, ठंडी ठंडी हवा के साथ। छतरियों के साथ ओरछा का हमारा ये सफ़र अब यहीं पे ख़त्म होता है। ओरछा के प्रमुख दर्शनीय स्थलों को हमने आज आपको दिखाया। एमपी के एक और खूबसूरत शहर में मैं आपसे अपने अगले एपिसोड पे फिर मिलूंगी। तब तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दिस इज़ योर होस्ट अर्चना श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ फ्रॉम ओरछा। जय श्री राम।